हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि भिन्नों का गुणा हम किस तरीके से करते हैं। तो गाइस, फ्रैक्शन का एडिशन और माइनस उसका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो उन वीडियो को जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिससे कि आप एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन भी सीख सकें। आज का जो टॉपिक है भिन्नों का गुणा हम किस तरीके से करते हैं। तो गाइस, बने रहे मेरे साथ में पूरी वीडियो देखना, जिससे कि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। मैं दो तरीके के क्वेश्चन हमेशा लेके आती हूँ, जिससे कि हर चीज का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से आपको रिपीट करूंगी, सो दैट आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मेरी यही कोशिश रहती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का मेथड समझ में आता है, तो उसको लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है गाइस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वीडियो की लिंक मैं स्क्रीन पर ऊपर शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप उसको भी चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला मेरा क्वेश्चन है 5/7 मल्टीप्लाई 9/4। दो तरीके के हमने फ्रैक्शन लिए हैं, एक ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है। दो फ्रैक्शन है यानी कि दो भिन्न है, उसका मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करेंगे। तो गाइस, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है। प्लस और माइनस थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, बट मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है। तो देखते रहे कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई। इसका भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई भी सेम होता है, जैसे 1 डिजिट का हम 1 डिजिट से करते हैं उसी तरीके से होता है। बस अंतर ये होता है थोड़ा सा, ये डिवाइड फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। तो कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है, तो बने रहना मेरे साथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, जिससे कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो, समझने में कहीं कोई डाउट ना हो। अगर हो आपको कोई डाउट तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते हैं। तो गाइस, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करने के लिए देखो, जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी किसी भी भिन्न का नीचे वाला पोर्शन डिनोमिनेटर हुआ, ऊपर हुआ न्यूमरेटर। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया, ऊपर अंश और नीचे हर। तो जब हम मल्टीप्लाई करना होता है तो हम हर का हर से करते हैं और अंश का अंश से करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होता है मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होता है। ठीक है, कैसे करते हैं वो लिखे। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट एक स्टेप मैं इसमें ऐड इसलिए कर रही हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अभी आपका स्टार्टिंग है इसका, तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 7 का हमने मल्टीप्लाई 4 से करा, वो हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये डिवाइड में है, नीचे लिखे हुआ तो हमको ये नीचे लिखना है। ठीक है गाइस, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर से कर देंगे। ठीक है, तो होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई करना है, वो हमने लिख लिया। ठीक है, अगर हम इसको जब हम करते हैं तो हमको इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेप लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट ये स्टेप मैंने इसलिए लिखी है कि कंफ्यूजन ना हो कि ये वैल्यू हम कहाँ से आई, ये वाली जो वैल्यू हम लिखेंगे वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो 5 9 जा 45। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे लिखेंगे 28। 7 4 जा 28। अब गाइस, इसको जरा देखना, ये दोनों वैल्यू जो आई हैं, ये वैल्यू हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं, बट एक चीज और हमको नोटिस करनी है, थोड़ा सा ये एडवांस में आता है कि वैसे तो बेसिक लेवल में आपने ये यहाँ पे लिख दिया, वो वैल्यू ठीक है, आंसर आपका आ गया, बट अगर ये वैल्यू एक दूसरे से कट सकती हैं, यानी कि किसी टेबल में अगर ये दोनों वैल्यू साथ में आ रही हैं, तो इसको फिर हम कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप नोटिस करना, इन दोनों वैल्यू में से कोई भी एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रही है, क्योंकि ये इवन ऑड है और ये इवन है, तो ये एक साथ किसी एक टेबल में नहीं आ सकती हैं। तो ये आंसर हमारा एज इट इज यहीं तक रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर होता जो दोनों वैल्यू एक ही टेबल में आ रही होती, तो हम इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आंसर तब लिखते। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का है, बट सेकंड क्वेश्चन लाने का जरूरी क्यों था, इसलिए जरूरी था, वो देखने में एज इट इज लग रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है गाइस, होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अंतर सिर्फ इतना है
यहाँ जो वैल्यू थी मैंने इसीलिए दोनों क्वेश्चन लिख रखे हैं कि जिससे कि हम कंपेयर कर सके कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ये जो दो वैल्यू थी, ये दोनों जो हमने भिन्न ली थी, दोनों जो भिन्न ली थी, इन दोनों में कहीं भी ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जो एक दूसरे से कट हो सके। इन दोनों भिन्नों में से ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जो ऊपर नीचे एक दूसरे से कट हो सके। इन दोनों की बात नहीं कर रही हूँ। ऊपर से ऊपर का कट नहीं होता कभी, नीचे से नीचे का नहीं होता है, ऊपर और नीचे का कट होता है, चाहे तो इससे इसका हो चाहे इससे इसका हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू है, इसको हम पहले, ये क्वेश्चन है तो हम इसको पहले यहाँ नीचे फिर से रिपीट करना होगा, लिखना होगा, क्योंकि जो भी कट होता है वो नीचे लिखते हैं आंसर में करके, क्वेश्चन में हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में कट नहीं कर सकते। ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया। अब हमको ये देखना होता है कि ऊपर कोई ऐसी वैल्यू है जो नीचे के किसी दोनों नंबर में से किसी से भी कट करी जा सकती है, यानी कि नीचे के किसी भी नंबर में से टेबल में आ रही हो। ठीक है, चाहे ये वैल्यू, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को देखें हम, चाहे इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को देखें, इस वाली वैल्यू इस वाली को देख सकते हैं, इसको यानी कि ऊपर नीचे होना चाहिए, चाहे वो फिर इस साइड हो चाहे इस साइड हो। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले हम 25 को करते हैं। ओके, तो 25 ऐसा है, ये वैल्यू, कोई वैल्यू है इनमें से जो 25 कट हो रहा हो जिससे, या फिर कोई एक ऐसी नंबर हो जिससे कि नीचे की कोई वैल्यू और ऊपर की वैल्यू दोनों कट हो सकती हो। ठीक है, तो 25 के नीचे कोई ऐसी वैल्यू है तो 36 से 25 नहीं कट हो सकता, किसी भी टेबल में नहीं आ सकते दोनों एक साथ। 5 से 25 कट हो सकता है। ठीक है, तो 5 से 25 कट होने का मतलब ये होता है कि एक ही टेबल का, जैसे हमने इसको डिवाइड करा, यानी कि 5 की टेबल में 25 आता है क्या, तो आता है, 5 5 जा 25 होता है। तो जो ये वैल्यू होती है ना, वो हमको यहाँ लिख देना होता है कट करके। 5 की टेबल में 5 कब आता है, 5 बन जा 5, तो 5 बन जा 5, 1 की वैल्यू 1 हमको यहाँ लिखना है, रखना कि लिखना कहाँ पे है। ठीक है, तो 5 बन जा 5 हो गया, ऊपर कहाँ कट हो रहा है, 5 5 जा 25, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। अब हम इन दोनों नंबर को देखेंगे क्या ये कट हो सकते हैं, तो 4 की टेबल में 36 आता है, देख लेते हैं 4 की टेबल हम कितने टाइम्स करेंगे, 9 टाइम्स करेंगे तो 36 आता है। ठीक है, तो 4 बन जा 4 और 4 9 जा 36। समझ में आ गया वो, एक बार और रिपीट कर देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। 5 की टेबल हमने कट करी 5 की टेबल से, तो 5 5 जा 25 आया, 5 बन जा 5। एक ही नंबर होना चाहिए जो ऊपर और नीचे दोनों को कट कर सके। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो एक नंबर नीचे का भी कट हो रहा हो उसी नंबर से और ऊपर का दोनों हो रहे हो। ऐसे ही हमने 4 का ऐसा लिया नंबर, तो एक नंबर ये ऊपर का कट हो रहा था और एक नंबर ये नीचे का कट हो रहा था। इसको हम 2 से भी कर सकते थे, 2 2 जा 4 और ये 2 18 जा होता, और फिर हम 2 से करते, 2 बन जा 2 और 18 का हम करते तो 9 आता। तो हमने डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना कि हमें इसमें हमें कैसे पता है कि हम किससे करेंगे। 2 से भी हम कर सकते थे, पर 2 से फिर हमको दोबारा से फिर से कट करना पड़ता। ठीक है, 4 से हम डायरेक्ट कर दिया, अब हमारा कोई भी नंबर एक दूसरे से कट नहीं हो सकता है। तो हम अब क्या करेंगे, जो नंबर ये रह गए हैं उनको यहाँ पे या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दें, पर डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो कि कैसे लिख गया ये। तो 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1 ऊपर का लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई 1 नीचे का लिख दिया, और 5 बन जा 5 आया, और 5/9 हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोनों का आंसर ये इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है गाइस, दोनों तरीके का क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई थी कि इसमें हमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ रहा था और इसमें करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन लेके आती हूँ, प्लस में भी समझाया था, माइनस में भी समझाया था। इसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें मुझे इतना नेसेसिटी नहीं लगी, उसके
जो मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड जो बात थी, जो कंसेप्ट था, वो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। उसमें क्या होता है, जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं तो हमको पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सेम हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मतलब इस तरीके से हमने उसको चेंज करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और जो वैल्यू ये आएगी, आंसर जो आएगा, उसको हमको फिर से वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके ही लिखना है। तो ये याद रखना, मैं आपको हर बार अपनी वीडियो में यही बात बताती हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी होता है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चेंज करके लिखना होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, तो वो वीडियो मैंने आपको वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, मैंने होप सो आपने देख रखी होगी। अगर नहीं देखा है आपने तो वो वाली वीडियो आप पहले देखें, जिससे कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आएगा, तो आप उसके क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। होप सो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। मेरे पढ़ाने का अगर तरीका या मेथड अच्छा लगता हो तो आप उसको लाइक करें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल ब्रैनली मैथ बाय प्रियंका को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।